हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी और इशू ऑफ शेयर्स एट पार। उसके बाद हमने कवर किया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले आप कंपनी को खुद पैसा देते हो तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक की एंट्री पहले होती है। लेकिन बाद में कंपनी पहले ड्यू करती है फिर रिसीव करती है, इसलिए एंट्री रहती है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल डेबिट टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। आइए बच्चों देखते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मीनिंग होता है पैसे नहीं मिले। आइए समझते हैं डिटेल में। इफ अ शेयर होल्डर डजंट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स, एप्लीकेशन तो बच्चों मिलती है, उसके बाद अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स मनी नहीं दे रहा है, देन द अमाउंट नॉट सो रिसीव्ड इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर। तो उसे हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ये कंपनी के लिए लॉस हुआ। द कंपनी इफ अथोराइज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए के अंदर कंपनी के इंटरनल मैटर की सारी बातें लिखी होती हैं। मे चार्ज इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट ऑन कॉल्स इन एरियर फ्रॉम द ड्यू डेट टू डेट ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट मिलनी चाहिए थी और जब पेमेंट मिली वहां तक के पीरियड का कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इन केस द एओए ऑफ द कंपनी साइलेंट, अगर वो साइलेंट है और इट डजंट हैव क्लोज टू डिसिपेंड, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई विच प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट 10% पर एनम। जी अगर रेट गिवन नहीं है और साइलेंट है तो उस केस में हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर ही आ सकता है, बाकी इसका पूरा क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आता, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा कंपनी के पास राइट है, अधिकार है कि वो इंटरेस्ट को वेव कर सकती है, वो इसे छोड़ भी सकती है। जी नोट कर लीजिए बच्चों यहां तक। आगे देखते हैं। सपोज एक ए बच्चा है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, मेरी फीस 500 रुपए है। अब 8 बच्चों ने फीस दी है और 2 बच्चों ने फीस नहीं दी है, तो मैं काउंट कैसे करूंगा? हाँ भाई, ए तेरी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ने मुझे फीस दी है, तो 500 इंटू 8 4000 जी। ऐसे मान लो 1000 बच्चे हुए तो बार बार काउंट थोड़ी करूंगा, तो इसका आसान तरीका क्या है? टोटल बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं सर, ठीक है जी। टोटल कितने हैं? 10। फीस कितनी बनती है? 10 इंटू 500 5000 जी। 2 बच्चों ने फीस नहीं दी है तो उसे माइनस कर देंगे हम। कितने नहीं मिले हैं? 1000 रुपए। तो कितने मिले हैं हमारे को? 1000 रुपए। तो हमारा फॉर्मूला ऐसा नहीं रहेगा कि हम सबको अलग अलग काउंट करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल माइनस नॉट रिसीव्ड इक्वल टू रिसीव्ड। हमारा फोकस उस पे रहेगा जो शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं दे रहा है, जो दे रहा है हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला होगा टोटल माइनस कॉल्स इन एरियर इक्वल टू रिसीव्ड। ये समझते हैं बच्चों क्वेश्चन के रूप में। एग्जांपल नंबर 15, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो 10 रुपीज हमारे लिए फेस वैल्यू है, वो यहां पर आ गई जी। 5000 बच्चे, 5000 स्टूडेंट्स है, एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। कितना प्रीमियम बच्चा? 2 रुपए प्रीमियम है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम है। 3 रुपए की एप्लीकेशन हुई, उसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो कैपिटल का पोर्शन कितना आ जाएगा बच्चा? 1 रुपए आ जाएंगे जी। आगे देखिए, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आ गए 4, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। टोटल 10 की फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है, टोटल अमाउंट हो गया बेटा 12 रुपीज। 3 रुपीज आ गए एप्लीकेशन पर, 4 आ गए अलॉटमेंट पर, 7 कहां पर आ गए? टोटल आ चुके हैं। शेयर की वैल्यू कितनी है? 12 रुपए की है, 7 हमें मिल चुके हैं, तो फाइनल कॉल हो जाएगी बच्चा 5 रुपए की। आगे देखते हैं, वाई अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एक 500 शेयर होल्डर ने, जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने हमें
अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन दी है और जो पैसा हमें मिल चुका है हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें किससे देखना होता है, जिसने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमारी नेगेटिव अप्रोच है। हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल माइनस नॉट रिसीव्ड इक्वल टू रिसीव्ड। तो ये बच्चे कितने हैं, 5000। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए की है, 3 रुपए की और 5000। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5000, 15,000 रुपए। आगे अमाउंट कितना उस पर 3 रुपए, 1 रुपए की कैपिटल है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 1 2 कितने शेयर्स हैं, 5000 5000 5000। ये बन गया बेटा 15,000, या फिर जो डेबिट वही क्रेडिट। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चा क्वेश्चन में प्रीमियम है या डिस्काउंट है, वो हमेशा ड्यू की एंट्री में आता है, क्योंकि जब तक हम ड्यू नहीं करेंगे शेयर होल्डर को पता नहीं चलेगा कि पैसा ज्यादा लाना है या कम लाना है। लेकिन अगर शेयर होल्डर हमें पेमेंट करेगा नहीं करेगा, एडवांस देगा, तो उसका पता हमें कब चलेगा, रिसीव के टाइम पे, जब वो डेट आएगी। तो इसलिए माइंड सेट कर लो, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा, एरियर हो या एडवांस हो हमेशा बैंक की एंट्री में आएगा। अगली एंट्री देखते हैं जी। तो अलॉटमेंट कितने की है, 4 की। यहां पर आपको ड्यू की एंट्री में एरियर को नहीं देखना है। अलॉटमेंट 4 रुपए की है और कितने शेयर्स हैं, 5000। तो एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल 4 × 5000, 20,000 20,000 जी, 20,000 20,000। अब क्या हुआ देखते हैं इसको। एक 500 वाले ने हमें 4 पे नहीं दिए, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 4, आपको 2000 नहीं मिले तो हमें कितने मिले, सीधा सीधा 18,000 पे मिले जी। कितने मिले हमारे को, 18,000। 20,000 मिलने चाहिए थे, 20,000 आपको मिलने चाहिए थे। 500 वाले ने 4 पे हमें नहीं मिले हैं, तो हमें कितने मिले, 18,000। एक बार और देखते बच्चा, इसको नोट करते रहना साथ साथ, कोई डाउट तो पूछते रहना जी। अब फाइनल कॉल कितने की बच्चे, 5 रुपए की है। कितने शेयर्स हैं, 5000। तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 × 5000, 5 × 5000, 25,000। कितने मिलने चाहिए थे हमारे को, 25,000। लेकिन 500 वाले ने हमें 5 रुपए नहीं दिए, तो हमारे लिए लॉस है, तो वो अमाउंट हमारे को नहीं मिला, तो उसको माइनस कर देंगे डायरेक्टली। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 22,500, 22,500। कॉल्स इन एरर के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आप इसे डायरेक्टली माइनस कर दो या आप बैंक की एंट्री में कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दो जी। इसे नोट कर लीजिए, यहां तक आगे वाला पॉइंट भी कवर करते हैं जी। ये माइंड सेट रखना, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा, एरियर हो या एडवांस हो हमेशा बैंक की एंट्री में आएगा। हाँ सर, हमें पता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होती है, लेकिन ये डिस्काउंट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिबेंचर यूज करेंगे। डिबेंचर चैप्टर में डिस्काउंट होता है, इसलिए मैं आपको पहले ही कवर करवा रहा हूं कि प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा, एरियर या एडवांस हमेशा बैंक की एंट्री में आएगा। इस क्वेश्चन को बच्चे अगर हम दोबारा देखते हैं, जहां पर हमें कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना है। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 × 5 15,000, 15,000 जी। देन एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 1 2 15,000 जो डेबिट वही क्रेडिट, टू कैपिटल 5,000, टू प्रीमियम 10,000 जी। अगली एंट्री हो जाएगी बच्चा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने की है हमारी, 4 रुपीज की है, तो 4 × 5,000 कितने हो जाएंगे, 20,000 20,000। कितने मिलने चाहिए हमारे को, 20,000। एक 500 शेयर होल्डर वाला, एक शेयर होल्डर का 500 शेयर है, वो हमें 4 रुपए नहीं दे रहा है, तो वो हमारे लिए हो गया लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट। तो बैंक की एंट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने मिलने चाहिए थे, 20,000। कितने नहीं मिले हैं, 2,000। तो कितने मिलेंगे अब हमारे को, 18,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 18,000, 2,000, 20,000। फाइनल कॉल देखिए बच्चों, फाइनल कॉल कितने की है, 5 रुपए की, और 500 वाला हमें नहीं दे रहा है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 × 5,000 जी, 5 × 5,000 25,000, 25,000। कितने मिलने चाहिए हमारे को, 25,000। कितने नहीं मिल रहे हैं, वो लॉस है, लॉस हो जाएगा डेबिट। 500 ने हमें 5 रुपए नहीं दिए, तो 2500 नहीं मिले, तो कितने मिल गए हमारे को, 22,500 जी। कोई डाउट बच्चों, यहां तक नोट करते रहो साथ साथ, कोई भी डाउट आया मुझे व्हाट्सएप करते रहो या मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16।
वाई लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपए। तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 1 रुपए प्रीमियम है, तो हमारा इशू प्राइस आ गया 11 रुपए जी। पेबल एज एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3। तो बेटा एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 3 की है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है प्रीमियम के बारे में, अगर गिवन ना हो तो हम हमेशा अलॉटमेंट पे लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2+1 कैपिटल का कॉलम और ये हो गया हमारा प्रीमियम का कॉलम। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो 2 और 3 5, 5 और 6 11 हो जाएगा जी। एक्स शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, एक्स जिसके पास 500 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट नहीं दी है बट पेड द फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट। लेकिन जब वो फाइनल कॉल दे रहा है तो वो अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे ने जैन की फीस नहीं दी है, लेकिन जब वो फैब की फीस दे रहा है तो जैन की फीस भी साथ में लाके आ रहा है जी। आइए इसका आंसर देखते हैं। पहली एंट्री कितने रुपए से होगी? 2 रुपए से। और कितने शेयर से? 5,000। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की? 2 × 5 10,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक टू एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल। आगे देखते हैं बच्चों। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। कैपिटल 2, प्रीमियम 1। अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, 3 2 1। कितने शेयर्स हैं? 5,000। तो जो डेबिट वही क्रेडिट। लेकिन क्या हुआ, एक व्यक्ति है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी। 500 × 3 हमें 1,500 रुपए नहीं मिले, ये हमारे लिए लॉस है और लॉस डेबिट होगा। तो लॉस हो गया जी डेबिट 1,500 रुपए से। कितने मिलने चाहिए थे आपको? 15,000 रुपए। कितने नहीं मिले हैं? 1,500। तो कितने मिल गए हमारे को? 13,500। अब क्या हुआ फाइनल कॉल के टाइम पे? जो पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं मिला था वो अब हमें मिल रहा है। तो जब हमें नहीं मिला हमने डेबिट किया था, तो अब जब वो पैसा मिल जाएगा तो पहले कॉल्स इन एरर अकाउंट ही डेबिट किया था तो वही अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। फाइनल कॉल कितने की है बच्चा? 6 रुपए की है। तो 6 × 5,000 ड्यू की एंट्री कितने से होगी? 30,000 से। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। कितने मिलने चाहिए? 30,000। जो पैसा हमारा पहले नहीं मिला था 1,500, वो अब हमें मिल जाएगा। पहले वो डेबिट हुआ था तो अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इस बार के हमें कितने मिल रहे हैं? 30,000 रुपए। 1,500 में मिल रहे हैं पिछली बार के, तो टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 31,500। जब नहीं मिलता है तो अकाउंट डेबिट हो गया, अब जब मिल जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों? यहां तक क्लियर है? नोट करते रहो साथ साथ। आगे देखिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 15 ईच पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 1 प्रीमियम। जब एंड लिखा होता है तो 3 कैपिटल है और 1 प्रीमियम का, इंक्लूडिंग में अलग तरीके से करते हैं हम। तो 3 कैपिटल है और 1 प्रीमियम में आ गए हमारे 4। तो 15 का 1 है, 1 प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चा? 16 हो जाएगा जी। 5 ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे आ गए 5 रुपी। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे आ गए जी 3। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 4 और 5 9 और 3 12, 12 और 4 16 हो गए जी। अमित होल्डिंग 500 शेयर, अमित के पास 500 शेयर हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, ना तो उसने अलॉटमेंट दी है ना ही क्या दी है? कॉल्स मनी। ना अलॉटमेंट मिली है हमारे को ना ही कॉल्स मनी। इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन तो उसने दी है। सुमित होल्डिंग 1,000 शेयर्स डिडंट पे दी फर्स्ट कॉल, सुमित के पास 1000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है बट पेड द फाइनल कॉल अलोंग विद फर्स्ट कॉल। लेकिन उसने फर्स्ट कॉल दी है, फर्स्ट कॉल दी है फाइनल कॉल पे। फर्स्ट कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन जब फाइनल कॉल का टाइम आया तो उसने फर्स्ट कॉल भी हमारे को पे कर दी है जी। तो पहली एंट्री होगी बच्चा 4 रुपए से। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 रुपए से जी। कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 × 10,000 40,000 रुपए जी। कितने कैपिटल है उसके अंदर? 3 की कैपिटल है, 1 का प्रीमियम है। तो अगली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम 4 3 1 10,000 शेयर हैं, जो डेबिट वही क्रेडिट। अगली एंट्री क्या होगी बच्चा? अलॉटमेंट। कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 5 रुपए से सर। और कौन नहीं दे रहा? अमित नहीं दे रहा हमारे को 500 शेयर पर। तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल 5 × 10,000 5 × 10,000 50,000 जी। जो डेबिट वही क्रेडिट। लेकिन एक 500 वाला शेयर होल्डर है जो हमें 5 रुपए नहीं दे रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट। तो बाकी बैलेंस हमारे को बैंक में आ जाएगा 50,000 माइनस 2500 जी। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की है।
3 × 30,000, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल 30,000 पे। यहां पर दो शेयर होल्डर है, एक 500 वाला और एक 1000 वाला, दोनों ही नहीं दे रहे हैं। देखते हैं इसको जी। तो पहली एंट्री होगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 × 10 या 3 × 10 या, ये हमारे को मिलने चाहिए थे, जो डेबिट वही क्रेडिट, लेकिन एक 500 वाला और एक 1000 वाला, दो शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। टोटल शेयर्स हो गए 1500, 15 4500, तो 4500 हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कितने मिल रहे हैं, 25,500 हमारे को मिल रहे हैं जी। कोई डाउट बच्चों, देखो यहां तक, आगे कवर करते हैं, फिर देखते रहो। अब फाइनल कॉल है हमारे पास 4 रुपए की। यहां पर दो बातें हो रही हैं, एक जो हमारे अमित जी हैं वो हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं, और यहां पर सुमित जी हमें पिछले पैसे दे रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं अमित के जी। ड्यू की एंट्री होगी 4 रुपए से, तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 × 10,000, 40,000, 40,000 मिलने कितने चाहिए थे, 40,000। अभी क्या हो रहा है, पहले 500 ने 4 नहीं दिए, तो ये हमारे लिए होगा लॉस, और लॉस हो गया डेबिट, तो कॉल सी डेबिट 500 × 4, 40,000 मिलने चाहिए थे, 2,000 नहीं मिल रहे। लेकिन जो हमारे पास पहले एरियर था, फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी 1000 × 3 की, जो कि हमने डेबिट करी थी, पहले ये 3000 से, अब ये हमारे को पैसा मिल रहा है। तो पहले हुई थी वो डेबिट, और बाद में क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट, क्योंकि जब पैसा नहीं मिलता है तो डेबिट होता है, जब मिल जाता है तो वो क्रेडिट होता है। तो टोटल कितने बनते थे, 40 बनते थे, 3 हमें पिछले मिल गए 43,000, और 2 हमारे को नहीं मिले, तो पैसा कितना आएगा हमारे पास, 41,000। 40,000 पे फर्स्ट कॉल के थे, 2,000 हमें नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, कितने हो गए, सॉरी फाइनल कॉल के थे, कितने हो गए, 40 बनते थे, 2 नहीं मिले हैं, तो कितने मिले, 38, और 3 हमें फर्स्ट कॉल के मिल गए, तो पैसा कितना आ जाएगा बच्चा, 41,000। नोट कर लो जी बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका एक बार, ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कवर करते हैं बच्चा कॉल्स इन एडवांस, पैसे एडवांस में मिल गए जी। अभी आपको समझाया है, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा, लेकिन एरियर है या एडवांस है उसका पता हमें कब चलेगा, बैंक की एंट्री के टाइम पे, रिसीव की डेट पर। तो इसलिए एरियर हो या एडवांस हो हमेशा बैंक की एंट्री में आएगा। समझते बच्चा इसको। अ कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ accept the amount against the call or call not yet made, the amount so received in advance is credited to calls in advance account। कंपनी का अगर एओ अलाउ कर रहा है तो जो भी फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाली है कॉल्स की, या अभी जो कॉल मंगवाई भी नहीं है उसका पैसा एडवांस में ले सकते हो, और ये होती है हमारे लिए लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी होती है बच्चा क्रेडिट, और जो अकाउंट हम ओपन करते हैं उसे हम प्यार से कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ये हमारे लिए बच्चा लायबिलिटी होती है, क्योंकि अभी हमने कोई चीज एडवांस में ली है, उसके अगेंस्ट अभी वो डेट नहीं आई है, वो ड्यू डेट नहीं आई है जी। तो जब आपको रिकॉर्ड करना हो तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्रेडिट करेंगे। जिस कॉल पर आपको एडवांस मिलता है, जिस कॉल पर आपको एडवांस मिलता है उस समय आपको इसे क्रेडिट करना है बैंक की एंट्री में, जिस कॉल पर हमें एडवांस मिला है। लेकिन अब वो जब डेट आ जाएगी तो पहले वो क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है। आपने मुझे फीस दी 2 महीने की एडवांस में, अभी दिसंबर चल रहा है, आपने मेरे को जैन और फेब की फीस एडवांस दे दी, तो अभी मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही जैन आ जाएगा तो अब वो मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी, मेरे लिए क्या बन जाएगी, रेवेन्यू। तो पहले मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, तो अब लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगी। तो इसलिए जब आपको एडवांस मिलेगा तो लायबिलिटी है, पहले क्या कर दो उसको आप क्रेडिट, जब उसे हम एडजस्ट कर देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। और जिस कॉल पर मिला हमारे को, जिस कॉल पे एडवांस मिला, वो जो कॉल आएगी तो वहां पर वो डेबिट हो जाएगा। जिस कॉल के लिए आपको एडवांस मिला तब डेबिट, जिस कॉल पर मिला क्रेडिट, जिस जब वो कॉल आ जाएगी तो वहां पर हम एडजस्ट करेंगे तो वहां पर वो डेबिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट, पहले क्रेडिट और बाद में डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन के रूप में देखते हैं बच्चों इसको। पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड। एरियर पर जो है कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन एडवांस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी के लिए लॉस होता है। इफ एओ सो प्रोवाइड्स, बट इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन साइलेंट, अगर वहां पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है और हमारा एओ भी साइलेंट है तो एरियर पर इंटरेस्ट होता है 10%, लेकिन एडवांस पे होता है जी 12%। कॉल्स इन एरियर की एंट्री इंटरेस्ट वाली और एडवांस की इंटरेस्ट वाली एंट्री हमारे कोर्स में नहीं है जी। इस समझते बच्चों से क्वेश्चन के रूप में।
जेड लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 11 ईच। 11 का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में 1 रुपये प्रीमियम है, कंपनी की मर्जी है, वो जिस मर्जी रूप में आपसे शेयर्स मंगवा सकती है, 2 का, 4, 5, 8, 10, 11 जितने का भी। तो ये नहीं कि हमेशा 10 या 100 का ही वो इशू होगा। पेबल एस एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। टोटल कितने का बच्चा हमारे पास? 11 का शेयर्स है, 2 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 1 की फर्स्ट कॉल, 2 की सेकंड कॉल, बैलेंस आ जाएगा हमारा फाइनल कॉल पे जी। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड और फाइनल कॉल हमें कहां मिल रही है? फर्स्ट कॉल पर ही मिल रही है। तो पहली 2 एंट्री जो होंगी हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वो हमारे लिए सिंपल एंट्री है, जो पेमेंट मिल रही है हमें उससे मतलब नहीं है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। कितने शेयर्स हैं? 5000। ये कितने की है? 2 की और ये 3 की। देखते हैं इसको। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, जो डेबिट वही क्रेडिट, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, देन बैंक टू अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल कितने की बच्चा? 1 रुपए की है। ड्यू की एंट्री में एडवांस एरियर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, 1 रुपए की है और कितने शेयर्स हैं? 5000। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 इंटू 5000, 1 इंटू 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अब यहां पर क्या हुआ देखते हैं इसको। अब एक 500 वाला जो है हमारे को यहां पर 2 और 3 5 रुपए दे रहा है, 2 रुपए सेकंड कॉल के और 3 रुपए फाइनल कॉल के। ये हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 500, तो 5000 तो हमें मिले हैं बच्चा फर्स्ट कॉल वाले और 2500 हमारे को मिले हैं फाइनल कॉल वाले। तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 7500। फर्स्ट कॉल पर मिला है तो क्रेडिट, अब वो हमें सेकंड कॉल के लिए मिला और फाइनल कॉल के लिए। तो जब सेकंड और फाइनल कॉल आ जाएंगी तो उनकी बैंक की एंट्री में इसको हम डेबिट कर देंगे। सेकंड कॉल कितने की है हमारे पास? 2 रुपए की है। ड्यू की एंट्री में आपको देखना नहीं कि पहले ही मिल चुका है, आपको ड्यू सबसे ही करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 5000 ये हो जाएंगे 10,000। सेकंड कॉल में बोलेंगे सेकंड कॉल डेबिट टू कैपिटल, 2 इंटू 5000, 2 इंटू 5000, 10,000, 10,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। 10,000 मिलने चाहिए थे लेकिन 500 वाले ने हमें 2 रुपए पहले ही दे दिए, तो वो हमारे लिए एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी बच्चा? डेबिट। तो अब कितने मिलेंगे आपको? 9,000 पे, 10,000 माइनस 1,000 पे। ऐसे देखो दोबारा, फाइनल कॉल कितने की है हमारे पास? 3 रुपए की है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 इंटू 5000, 3 इंटू 5000, कितने मिलने चाहिए आपको? 15,000। 3 इंटू 500 आपको पहले ही मिल चुके हैं, पहले हमने कॉल से एडवांस को क्रेडिट किया था, तो अब क्या हो जाएगी? वो डेबिट। तो 1500 डेबिट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट हमारा बैंक में आ जाएगा जी। कोई डाउट बच्चों? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। पहले जब एडवांस मिलता है तो हम बैंक की एंट्री में क्रेडिट करते हैं, फिर जिस कॉल का एडवांस है उसकी बैंक की एंट्री में उसको हम डेबिट करते हैं। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। वाई लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 11 ईच पेबल एस, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सेम क्वेश्चन रिपीट किए मैंने, 2 3 1 2 3। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर ही क्या हो रहा है हमारे को? सेकंड और फाइनल कॉल मिल रही है। लेकिन यहीं पर ही कहानी में ट्विस्ट और है बच्चों। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे कॉल्स मनी। 1000 वाले ने हमें कॉल्स मनी नहीं दी है, इसने भी नहीं दी, ये भी नहीं दी और ये भी नहीं दी। तो अब हमारे को दोनों देखना है, एडवांस भी देखना है और एरर भी देखना है। पहली 2 एंट्रियों में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम हो जाएंगी। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, 2 इंटू 5000, 2 इंटू 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अलॉटमेंट कितने की है? 3 की। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, 15,000, 15,000। अब हमें कहानी स्टार्ट करनी है फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे एक तो हमें क्या मिल रहा है? एडवांस मिल रहा है जो कि हम क्रेडिट करेंगे, और यहां पर क्या हो रहा है? एरियर हो रहा है जो कि हम डेबिट करेंगे। देखते हैं बच्चों उसको। फर्स्ट कॉल कितने की है? 1 रुपए की है। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 इंटू 5000, 1 इंटू 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अब यहां पर हमारे को 1000 वाला नहीं दे रहा है 1 रुपए, तो वो डेबिट करेंगे। तो बैंक की एंट्री में हो जाएगा कॉल्स इन एरियर डेबिट 1000 इंटू 1 रुपए जी। अब यहीं पर एक 500 वाला हमारे को सेकंड कॉल भी दे रहा है 2 रुपए की और फाइनल कॉल भी दे रहा है 3 रुपए की जी। उसको भी देखते हैं। 2 इंटू 500, 3 इंटू 500, 2500 मिल रहे हैं जी। 5000 फर्स्ट कॉल के थे,
1000 हमें नहीं मिले एरियर के, कितने रह गए 4000, और 2500 आपको एडवांस मिल रहे, तो बैंक में कितना आ जाएगा बच्चा 6500। जब पैसा नहीं मिलता है तो डेबिट और एडवांस मिलता है तो क्रेडिट। अब मुझे एडवांस मिला हुआ है, तो जब अगली बैंक की एंट्री आएंगी सेकंड कॉल की और फंड कॉल की, तो इसको हम डेबिट करेंगे। सेकंड कॉल कितने की है बच्चे 2 रुपए की है, तो 2 इंटू 5000, तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 इंटू 5000 10,000 10,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तो हमारा एरियर हो रहा है और एक हमें ये एडवांस को एडजस्ट करना है, तो एरियर हो जाएगा डेबिट, एरियर होगा बच्चों डेबिट हो जाएगा, तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2 2000 रुपए हो गए, और 500 को हमने एडवांस ले रखा है, तो पहले वो क्रेडिट था तो अब वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो पैसा कितना मिलेगा हमारे को 7000, 10,000 मिलने चाहिए थे, 2000 नहीं मिले, रह गए 8, और 1000 में पहले मिल चुके तो रह गए 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब फाइनल कॉल कितने की है हमारे पास 3 रुपए की है, तो 3 इंटू 5000 कितने बनते हैं हमारे 15000। वहीं पर ही क्या हो रहा है, 1000 नहीं दे रहा और एक 500 वाले का हमारे पास एडवांस चल रहा है, देखते हैं इसको भी। तो फाइनल कॉल है बेटा हमारे पास 3 इंटू 5 15000 की, कितने मिलने चाहिए थे 15000। यहीं पर ही क्या हो रहा है, 1000 वाला हमें 3 रुपए नहीं दे रहा है, तो वो डेबिट हो गया, कॉल्सिन एरियर डेबिट, और 500 का 3 हमारे पास पहले ही आए हुए थे, तो पहले वो क्रेडिट था तो वो भी हो जाएगा डेबिट। तो 15000 माइनस 3000 माइनस 1500, तो कितने मिलेंगे हमारे को 10,500। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है सब कुछ? कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन लास्ट है वो देखते हैं, फिर आज की क्लास कवर हो जाएगी हमारी। आइए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। वाई लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 11, सब कुछ सेम है, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पेड दी सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल, सब कुछ सेम रखा है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे कॉल्स मनी। अब ये नया पॉइंट है, रंजन होल्डिंग 800 शेयर, रंजन के पास 800 शेयर हैं, डिडंट पे दी अलॉटमेंट, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी है, लेकिन जब बट पेड द फर्स्ट कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, लेकिन वो जब फर्स्ट कॉल दे रहा है तो हमें वो अलॉटमेंट भी पे कर रहा है। देखते हैं इसको, ये सब कुछ सेम रखा है। यहां पर इसने हमें एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है, लेकिन जब फर्स्ट कॉल आई है तब उसने हमें अलॉटमेंट भी दी है जी। पहले ये सिंपल एंट्री एप्लीकेशन की से खत्म करते हैं, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की है जी 2 इंटू 5000 2 इंटू 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अलॉटमेंट कितने की है 3 रुपए की है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल 3 इंटू 5000 3 इंटू 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक 800 वाला हमारे को 3 रुपए नहीं दे रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट, तो हम कॉल्सिन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 8 या 2400, तो बैलेंस कितना मिला हमारे को 12600 रुपए जी। बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 12600 रुपए। कोई डाउट बच्चों यहां तक? अब मेन पार्ट यहां पर आया, फर्स्ट कॉल पे एक तो हमें एडवांस मिल रहा है, यहीं पर ही क्या है एरियर है, और यहीं पर ही आपको पिछला पैसा भी मिल रहा है, तो फर्स्ट कॉल को हमें ध्यान से देखना है बस। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है 1 रुपए की है जी, पहले ड्यू किया उसको हमने। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो डेबिट वही क्रेडिट, ये तो आ गए 5000। यहां पर एक तो हमारा एरियर है कितना 1000 इंटू 1 नहीं मिला, तो ये डेबिट हो जाएगा, एरियर हो जाएगा डेबिट, 1000 इंटू 1 डेबिट हो गया जी। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमें एडवांस मिल रहा है 500 इंटू 2 और 500 इंटू 3, तो ये हमारे लिए एडवांस क्या हो जाएगा बच्चा क्रेडिट हो जाएगा, 500 इंटू 2 और 500 इंटू 3। और यहीं पर ही क्या रहा है, जो हमें अलॉटमेंट नहीं मिली थी 2400 की, जो हमने पहले डेबिट की थी, वो अब क्या हो जाएगी बच्चा क्रेडिट हो जाएगी, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट, तो ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट, जो डेबिट वही क्रेडिट। कितने बनते थे हमारे पास 5000 बनते थे, कितने बनते थे जी 5000, कितने नहीं मिले हमारे को 1000, तो कितने आ गए 4000, 2400 रुपए हमारे को पिछले मिल गए और 2500 आपको एडवांस मिल गए, तो नेट अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 8900। क्लियर है बच्चों यहां तक? कॉल्सिन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, जो फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं मिला एरियर का वो डेबिट होगा, जो अलॉटमेंट का एरियर था जो हमने डेबिट किया था वो हमें मिल रहा है तो वो क्रेडिट होगा। आगे देखिए जी, सेकंड कॉल कितने रुपए की है 2 रुपए की है, कितने शेयर्स हैं 5000, अब 2 इंटू 5000 ये हो गया 10,000 10,000, जो डेबिट वही क्रेडिट।
अब रंजन की कहानी तो खत्म हो चुकी है हमारी बुक से, वो तो पेमेंट कर रहा है। अब हमें किसको देखना है, एक तो मुझे ये एडवांस एडजस्ट करना है और ये मेरे लिए एरियर है। तो एरियर क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा और एडवांस भी डेबिट हो जाएगा। तो जब आप एरियर को एडजस्ट करोगे तो एरियर हो जाएगा डेबिट 2 इंटू 1000 और 500 जो हमें पहले एडवांस मिल चुके हैं, पहले वो क्रेडिट था तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कॉल इन एडवांस भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 7000। सेम एंट्री ऐसी फाइनल कॉल की होगी। फाइनल कॉल कितने की है, 3 की है जी। तो देखो आगे, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 इंटू 5000, 3 इंटू 5000, जो डेबिट वही क्रेडिट 15000 पे। 1000 वाला हमें फाइनल कॉल नहीं दे रहा है और 500 वाला पहले ही एडवांस देके बैठा था। जब पैसे नहीं मिलते हैं तो हम कॉल इन एरियर को डेबिट करते हैं, तो ये तो होगी डेबिट और ये हमें एडवांस पहले ही मिल चुका था, पहले क्रेडिट था, अब वो बाद में डेबिट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में हमने अच्छे से कवर कर लिया है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेटा 4 फीचर ऑफ शेयर, ओरिजिनल इशू एट पार और ओरिजिनल इशू एट प्रीमियम जी। तो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चा, बाय।